के हिस्से को देखा है। आज हम कुछ बातों पर ध्यान करेंगे। आप लोगों ने बहुत बार इस कहानी को पढ़ा होगा, लेकिन आज हम किसी अलग तरीके से, ये टीचिंग सेशन है तो हम शिक्षा में जाएंगे और इन बातों पर ध्यान करेंगे। बड़े धीरे से, बड़े आराम से हम इन 5 आयतों के ऊपर ध्यान करेंगे। जो रूत की पुस्तक है, ये पुराने नियम की बाइबल की 8वीं पुस्तक है, और जब हम इसके पहले अध्याय से पढ़ते हैं तो जो शुरुआत ही है वो एक अच्छी शुरुआत नहीं है। यहाँ लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। ये एक अच्छी बात नहीं है, देश में अकाल पड़ना। और ये किस देश में अकाल पड़ा है? इस्राएल में, कनान में अकाल पड़ा है। प्रभु परमेश्वर मिस्र से इस्राएल को निकाल के लेके आया था, और प्रभु ने अपने लोगों के साथ वायदे किए थे कि मैं तुमको उस देश में लेके जाऊंगा जहां पर दूध की और शहद की नदियां, दूध और शहद की नदियां, अब बोल नहीं रहे, मैंने इसीलिए बोला दूध और शहद की नदियां। प्रभु तो ये बोल के लाया था उनको, और आके वो कनान में बस गए। लेकिन यहां पर लिखा है वहां अकाल पड़ गया। जब हम पहली आयत में पढ़ते हैं तो यहां लिखा, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तो यहां पर इस लाइन के ऊपर हम ध्यान देंगे। यहां अकाल तो पड़ा है, लेकिन साथ में यह लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे। अब न्यायियों का क्या कसूर? न्यायियों का क्या कसूर है कि वहां पर अकाल पड़ गया है? न्यायियों का नाम क्यों लिखा है? अगर इससे पिछली पुस्तक जो बाइबल की 7वीं पुस्तक है, हम उस पुस्तक में देखिए, उस पुस्तक का नाम ही न्यायियों है, द बुक ऑफ जजेस, न्यायियों की पुस्तक। तो उसमें जो इस्राएल के न्यायी लोग थे उनके बारे में लिखा हुआ है। जब वो पुस्तक खत्म होती है, रूत की पुस्तक शुरू होने से पहले जब वो न्यायियों की पुस्तक खत्म होती है, यानी कि न्यायियों की पुस्तक उसका आखिरी चैप्टर है। आखिरी चैप्टर जो है 21 नंबर चैप्टर है, चैप्टर 21 उसकी आखिरी आयत। इसको कोई जना पढ़ दीजिए, न्यायियों की पुस्तक को, क्योंकि यहां पर जब हम रूत की पुस्तक को शुरू करते हैं तो वहां लिखा हुआ है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा है। पढ़िए आखिरी आयत, 21 की आखिरी आयत। हाँ जी, उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा नहीं था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो वही करता था। और जब हम अगली पुस्तक में आते हैं, इसको कंटिन्यू ऐसे पढ़ें, और जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, देश में अकाल पड़ा। वजह क्या अकाल पड़ने की? उनका कोई भी राजा नहीं है, जिसको जो मर्जी आता, जो दिल में आता है वही करता है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है किसी देश में, किसी घर में, किसी परिवार में, किसी कंपनी में, कोई भी जगह है, चाहे कोई देश लगा लो, अगर देश में कोई शासन नहीं है, कोई नीतियां नहीं है, कोई उनके पास विजन नहीं है, उनके पास कोई राजा नहीं है, तो देश तबाह हो जाएगा। कोई कंपनी है, अगर उस कंपनी में कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई उनको चलाने वाला नहीं है, तो वो जो कंपनी है वो तबाह हो जाएगी। अगर घर की बात करें, अगर घर में भी अगर ऐसा है कि जिसके मन में जो आया वही करे, तो घर में भी यही हालात बन जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है, उनका कोई राजा नहीं था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो वही करता था। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए कि मेरे परिवार में हम 4 लोग हैं। मान लीजिए, नहीं है, सच में है, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मैं हूं। और अगर हमारी सलाह नहीं है, कोई हमारे बीच में कोई मशवरा नहीं होता, हम आपस में कोई बातचीत करके आगे नहीं बढ़ते, अनुग्रह के मन में जो आया वो करेगा, मेरी बेटी के मन में जो आया वो करेगी, मेरी बीवी के मन में जो आए
वो करेगी, मेरे मन में जो आए मैं करूँगा, तो क्या होगा? तो जो हमारे पास बचा हुआ पैसा है, क्योंकि अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं, तो क्या होगा? खाली हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, है ना। अनुग्रह के मन में जो आ रहा वो कर रहा है, जैसा मन में आ रहा है कपड़ा खरीद रहा है, जैसा मन में आ रहा है मोबाइल खरीद रहा है, मेरी बीवी के मन में भी। तो लिखा है जिसके मन में जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो वही करता था। ये वचन जो है 2 बार है न्यायों की पुस्तक में। 17 अध्याय उसके 6 वचन को देखिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। पढ़िए वचन 17 अध्याय न्यायों की पुस्तक, उसका 6 वचन। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो वही करता था। ये दो बार ये वचन इस पुस्तक में है, तो इसका कुछ मतलब है। इसका मतलब यह है कि खुदा का वचन, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमारा अगुआ कोई ना कोई होना चाहिए, हमारे पास एक राजा होना चाहिए। हालेलुया। हम उस राजा के बारे में भी देखेंगे। तो प्रभु ने हमें ये अगुए दिए हैं। पासवान हमारा अगुआ है, कलीसिया में कुछ अगुए हैं। तो जब हम अगुओं की मानते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम अपने अगुओं की, अपने पासवानों की नहीं मानेंगे तो क्या होगा? बोलिए। वहां पर क्या हुआ? जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो वही करता था। तो रिजल्ट क्या मिला उसका? अकाल पड़ गया। खाली अकाल ही उसका रिजल्ट नहीं है, उसके बाद हम और देखते हैं। फिर लिखा उन दिनों में अकाल पड़ा, तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला गया। हम इस आयत के ऊपर बाद में ध्यान करेंगे। अब यहाँ एक परिवार के बारे में लिखा है। एक पति है, उसकी बीवी है और उनके 2 बच्चे हैं। ये भी 4 लोग हैं। जब देश में अकाल पड़ गया है तो यहाँ उनके जगह का नाम लिखा है वो यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे, और वो उस देश को छोड़कर कहाँ चले गए? मोआब देश में चले गए। लिखा उस पुरुष का नाम एलीमेलेक, उसकी पत्नी का नाम नाओमी, और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये जो दूसरा वचन है, हम इसके ऊपर थोड़ा ध्यान करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा फिर ऊपर जाएंगे। सबसे पहले हम उस परिवार के बारे में जानते हैं। उस परिवार में जो नाम है, आप लोग हिब्रू जानते हैं ना, पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा हम, ये इब्रानी के नाम है, थोड़ा सा हम इब्रानी के अक्षरों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान करेंगे। पास्टर अमित, अगर मैं थोड़ा गलत हूँ तो सुधार देना, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना कि मैं ऑनलाइन हूँ। यहाँ पर उस आदमी का नाम जो है लिखा हुआ है एली मेलेक। ये 2 एली मेलेक जो है, ये 2 शब्दों को जोड़कर बना हुआ है। एली का मतलब क्या है? बोलिए, एली का मतलब क्या है? एली का मतलब परमेश्वर, है ना। वेरी गुड, आप पूरा बोले ना। इलोहिम 3 एक परमेश्वर है। एली शब्द जो है, जब बाइबल में एली शब्द आता है, उसके साथ कुछ ना कुछ लगा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो क्रूस के ऊपर थे, तब उन्होंने ये अकेला शब्द बोला था। उन्होंने कहा था एली एली लमा सबकतनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो हम बहुत सारे जो शब्द हैं इनको देखते हैं बाइबल में। एलोहिम आपने बोला है, एली है। एली का मतलब जो है वो है खुदा, परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। और जो मेलेक शब्द है, मेलेक, इसका मतलब है राजा। तो ये दोनों शब्दों को हम मिला दें तो क्या बन जाएगा? यहोवा राजा है, या यहोवा मेरा राजा है। तो जो एली मेलेक, जिसके नाम का शब्द यहोवा मेरा राजा है, तो जो उसकी पत्नी है उसका नाम नोअमी है। जो नोअमी का मीनिंग है वो है प्लेजेंट, सुंदर, खूबसूरत। कितना बढ़िया नाम है। नोअमी का मतलब क्या है?
बोलिए क्या मतलब है? सुंदर। तो पति का मतलब क्या है? एलीमेलेक का मतलब क्या है? यहोवा मेरा राजा है। तो नोअमी का मीनिंग क्या है? सुंदर, खूबसूरत। और उसके दो बेटे हैं। जो बेटे हैं उनके नाम थोड़े से अजीब हैं। जो बेटा है, जो बड़ा बेटा, उसका नाम है महलोन। बोलिए महलोन। जो महलोन का मीनिंग है वो है बीमारी, सिकनेस। कोई नाम रखेगा? वैसे हम बोलते हैं, जा बीमारी कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई है ना, अरे बीमारी कहाँ से आ गई है। कैसा लगता होगा जब उसको बोलते हो कि महलोन। तो जो महलोन है उसका मतलब है बीमारी, सिकनेस। और जो उसका दूसरा बेटा था उसका नाम था किलियोन। तो जो किलियोन है उसका मतलब है डिस्ट्रक्शन, तबाही। देखो क्या बड़ा अजीब सा लग रहा है ये नाम। एक लड़के का नाम बीमारी, दूसरे का नाम तबाही, है ना। बाप का नाम क्या है? यहोवा मेरा राजा है। माँ का नाम सुंदर। अगर हम इन चारों नामों को मिला लें तो ऐसा होता है, बीमारी में, तबाही में या दुर्बलता में, दुर्बलता में, तबाही में, कष्ट में, यहोवा मेरा सुंदर राजा है। हालेलुया। अगर हम चारों नामों को मिला दे तो एक सेंटेंस में अगर बोलना हो, बीमारी में, तकलीफ में, तबाही में, यहोवा मेरा सुंदर राजा है। तो ये परिवार है, चार लोग हैं। उनके चारों के नामों का अर्थ आपको पता चल गया। एलीमेलेक का मतलब क्या है? बोल दीजिए, बोलो बोलो जोर से। यहोवा मेरा, यहोवा राजा है। और नोअमी का मतलब क्या है? सुंदर। और महलोन का मतलब बीमारी, सिकनेस। और किलियोन का मतलब तबाही। तबाही में, बीमारी में यहोवा मेरा सुंदर राजा है। तो ये वो परिवार है। अकाल पड़ गया है। अकाल पड़ गया है तो ये परिवार ने क्या किया? एक जगह को छोड़ा है। वो जगह के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। थोड़ा सा ऊपर पढ़े, इनके बारे में लिखा पहले वचन में, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष, यहूदा के बैतलहम, बोलो यहूदा के बैतलहम। ओके, जब यहूदा की बात आती है तो आपके दिमाग में क्या आता है? थोड़ा सा बोलिए, मैं सुनना चाहूंगा। आप बाइबल को जानने वाले लोग हैं। किस बात, कौन सी बात हमारे दिमाग में आती है? यहां लिखा यहूदा। यहूदा के बारे में जब क्या बात आती है आपके? और कुछ बोलिए, और कुछ। यहूदा इस्राएल के 12 गोत्रों में से एक है। और यहूदा याकूब का बड़ा बेटा है। और जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से थे। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि वो यहूदा के गोत्र का, बोलिए यहूदा के गोत्र का शेर है। लिखा है यहूदा के गोत्र का सिंह है। यहूदा के गोत्र का सिंह है। यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से थे। तो ये किलियोन जो है, महलोन जो है, नोअमी जो है और एलीमेलेक जो है, वो किस गोत्र से आ रहे हैं? बोलिए किसके गोत्र से आ रहे हैं? अब दूसरे शब्द में नए में आ जाए तो किसके गोत्र से आ रहे हैं? यीशु मसीह के गोत्र से आ रहे हैं। और जिस जगह पर ये रहते थे, लिखा है यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष था। अब जब बैतलहम का नाम आता है तो क्या आपके दिमाग में आता है? बोलिए। वेरी गुड, भाई के लिए ताली बजा दीजिए। यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अब ये सोच ली कि यहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ है, यहूदा के गोत्र का है। तो हम क्या कहेंगे इसको? अपनी भाषा में क्या करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के घराने का एक बंदा, उसी के गांव का एक बंदा, जिसका नाम यहोवा मेरा राजा है, उसकी बीवी का नाम सुंदरता है ना। उनके पूरे परिवार का नाम अगर मिला लें, बीमारी में, तबाही में, यहोवा मेरा सुंदर राजा है। ये लोग यहूदा के गोत्र, ये छोटा मोटा गोत्र नहीं है कोई, यहूदा का गोत्र, यीशु मसीह का घराना।
और यीशु मसीह के गांव का, उसी के जन्म स्थान का बंदा क्या किया जब अकाल पड़ा? बैतलहम को, यहूदा को छोड़ दिया। ओके, बैतलहम का मीनिंग क्या है? किसी को पता है? कोई बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ताली बजा दीजिए पास्टर जी के लिए, ताली तो बनती है। बैतलहम का मतलब क्या है? रोटी का घर, रोटी का। यीशु मसीह के घर आने का बंदा जो कहता है, जिसका नाम है यहोवा मेरा राजा है, रोटी की तलाश में रोटी के घर को छोड़कर जा रहा है। रोटी की तलाश में रोटी के घर को छोड़कर जा रहा है। वो पेट की रोटी के लिए, अपना पेट पालने के लिए वो सोच रहे हैं कि अगर हम बैतलहम में रहेंगे तो शायद मर जाएंगे, चलो हम बैतलहम को छोड़कर कहीं और चलते हैं। उनकी सोच थी अकाल से हम शायद मर जाएंगे, अकाल पड़ गया है। रोटी की तलाश में वो रोटी के घर को छोड़कर चले गए हैं। और गए भी कहां है? मोआब में गए हैं। कहां गए हैं? कहां गए हैं? मोआब में। थोड़ा सा हम मोआब के ऊपर ध्यान करते हैं कि मोआब क्या है। क्या है? पाप का, क्या बोला? पाप का घड़ा, पाप का, ओके, पाप का देश, पाप का बीज। आप इंटेलिजेंट लोग हैं, तो मैं बंद करूं फिर? कैसे चलूं आगे? नहीं, आपको पता है, वेरी गुड। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को पसंद करता हूं जो बहुत एक्टिव हो। तो जो मोआब है, इसकी हम शुरुआत कहां से देखते हैं? जो लूत था, लूत की दो बेटियां थी, और जो लूत की दो बेटियां थी उन्होंने अपने बाप के साथ रिलेशन बनाया था, और जो उनमें से दो बच्चे पैदा हुए थे। एक का नाम मोआब था और एक का नाम अमोनी था। जो मोआब है, इसका मतलब है बाप का वीर्य, सीड ऑफ फादर, पिता का बीज। तो ये अनुचित संतान थी, ये अनुचित संतान थी, क्योंकि परमेश्वर ऐसे रिश्तों को और ऐसे बच्चों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर की दृष्टि में ये सही रिश्ते से पैदा हुए बच्चे नहीं थे। अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इसको बाद में कभी देख लेना। ये उत्पत्ति की किताब में है, इनका जिक्र है। उत्पत्ति 19 अध्याय में इनका जिक्र है। तो 19 अध्याय उसकी 37 वचन को कोई पढ़ दीजिए। पूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे अभी, 19वां अध्याय उत्पत्ति का, उसका 37वां वचन पढ़िए कोई जना। पढ़ेंगे कोई? जी पढ़िए। क्या लिखा? बड़ी जो बेटी थी लूत की, वो एक पुत्र जनी, उसका नाम मोआब रखा। वो मोआब जो था, मोआब जाति का जो आज तक है, उस समय वो उनका मूल पिता हुआ। तो ये रिलेशन जो था खुदा को पसंद नहीं था। ये अनुचित संतान थी जो अपने बाप से पैदा हुए बच्चे। उनका बाप कौन था? उनका नाना था। तो हमारा समाज ऐसे रिश्तों को मानता है? बिल्कुल नहीं मानता। और इसी वजह से जो ये बेटियों ने गलत काम किया था, परमेश्वर मोआब को पसंद नहीं करता था। मोआबी लोग जो हैं, ये हमेशा इस्राएल के लिए सिर दर्द बने रहे। जब ये लोग मिस्र से निकलकर आ रहे थे, इनको कनान में जाना था, तो रास्ते में मोआबियों का शहर आता था। जो मोआब का राजा था, उन्होंने एक नबी को, जिसका नाम बिलाम था, गिनती की पुस्तक में यह घटना है, जो बिलाम नबी था,
इसको मुआबियों के राजा ने हायर किया, पैसा दिया कि तू इस्राएलियों को श्राप देगा। परमेश्वर ने क्या कहा था अब्राहम को? अब्राहम को कहा था जो तुझे कोसेगा मैं उसको श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा भी ना, ऐसा नहीं लिखा जो तुझे श्राप दे मैं उसको श्राप दूंगा, लिखा जो तुझे कोसेगा मैं उसको श्राप दूंगा। लेकिन जो मोआबी लोग थे ये इस्राएलियों के लिए हमेशा सिर दर्द बने रहे। गिनती उसका 22 अध्याय उसके 10वें वचन को कोई पढ़ दीजिए। गिनती की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसका 10वां वचन। मिला? 22 अध्याय उसका 10वां वचन। ओके, क्या लिखा है? बिलाम ने क्या कहा कि जो मोआब का राजा बालाक, उसने मुझे बोला है कि इस्राएलियों जो दल जो है मिस्र से निकल कर आया है उनसे भूमि क्या हो गई है? दब गई है, भर गई है, तो आप उनको क्या करा के श्राप दे। तो ये लोग जो थे, मोआब का जो राजा था, बालाक नाम लिखा ना, बालाक है ना, तो बालाक जो है वो इस्राएलियों को श्राप देना चाहता है। अब इस्राएल को श्राप दे के कौन कहाँ जाएगा? हम तो इस्राएल को ब्लेस करते हैं, आपको आपके पास्टर जी सिखाते होंगे, हम तो इस्राएल के लिए दुआ करते हैं। जो इस्राएल को ब्लेस करेगा परमेश्वर उसको आशीष देगा, और जो इस्राएल को कोसेगा ना परमेश्वर उसको श्राप देगा। कोसेगा जो, अगर आप इस्राएल के लिए ऐसे भी बुरी बात बोल दोगे ना तो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो अब ये चले कहाँ गए हैं? मोआबियों के पास, जो परमेश्वर के लोगों को श्राप देने वाले लोग थे। परमेश्वर इतना नफरत करता था मोआबियों से। व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय पढ़िए। व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय। हम परमेश्वर के इस करैक्टर को जानते हैं कि खुदा सबसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन इस्राएल को जो श्राप देने वाले लोग हैं उनके बारे में परमेश्वर क्या कहता है? व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़िए कोई। मिल गया? व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसका 3रा वचन। कोई अमोनियों व मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। देखिए देखिए क्या लिखा है, कोई अमोनी मोआबी और मोआबी। ये अमोनी कौन था? ये भी लूत का बेटा था। मैंने आपको बताया ये दोनों लूत के बेटे थे जो उसकी बेटियों से उत्पन्न हुए थे। परमेश्वर क्या कह रहा है? कोई मोआबी और अमोनी यहोवा की सभा में, यहोवा की सभा में कितनी पीढ़ियों तक? आगे पढ़िए। उनको 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी ना आने पाए। उनकी 10वीं पीढ़ी तक कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए। परमेश्वर मोआबियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और ये परिवार, यहूदा के घराने का परिवार, बैतलहम का परिवार, जिसके परिवार का नाम है यहोवा मेरा राजा है, ये रोटी की तलाश में रोटी की घर को छोड़कर मोआबियों के पास चला गया। एक और वचन पढ़ेंगे मोआबियों के बारे में। भजन संहिता 108 उसका 8 और 9 वचन पढ़िए कोई जरा। भजन संहिता 108 पढ़िए। मोआब मेरे धोने का। ओके, ये कौन कह रहा है? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, सोच रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है
मान लीजिए ध्यान से, आराम से पढ़िए, पढ़िए फिर से, पाशी पढ़िए आप। क्या है? हाँ जी, प्रभु के पास कोई जूता नहीं है, अगर उसका जूता होगा तो कितना बड़ा होगा ये सोचो, है ना, वो फेंक दे। बाइबल कहती है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैर रखने की चौकी है ना, तो इसका मतलब पूरी जमीन जितना उसका जूता होगा। लेकिन प्रभु ऐसे कह रहा है, वो हमारी भाषा में जहां तक हमारी सोच है, प्रभु कहता है मोआब मेरे धोने का पात्र है। प्रभु कहता है यहोवा की सभा में कोई मोआबी ना आए, क्योंकि मोआबी लोग जो थे अनुचित संतान थे और ये लोग परमेश्वर के लोगों को श्राप देने वाले थे। प्रभु के नबी को हायर किया, इनको पता था कि अगर खुदा का नबी इनको श्राप देगा तो इनको श्राप लगेगा, लेकिन उसके मुंह से श्राप निकला ही नहीं। ये भी अच्छी बात है, जब वो पहाड़ी पर बैठा उनको श्राप देने के लिए तो उसके मुंह से आशीर्वाद निकले। हालेलुया, हालेलुया। उसको पैसा दिया गया, 2-3 बार उसको बहुत धन दिया गया, कपड़े दिए गए कि खुदा के लोगों को श्राप दे, लेकिन बिलाम के मुंह से कोई श्राप नहीं निकला। बिलाम क्या कह रहा है कि मोआब के राजा बलाक ने मुझे हायर किया है कि मैं इस्राएल के लोगों को श्राप दूं। खुदा कहता है मेरी सभा में, यहोवा की सभा में कोई मोआबी ना आने पाए। और ये परिवार किसके पास चला गया है? मोआबियों के पास। किस लिए? बोलिए किस लिए? रोटी के लिए, है ना। रोटी की तलाश में रोटी के घर को छोड़कर मोआबियों के पास चले गए हैं। खाली वहां गए ही नहीं है, वहां लिखा हुआ है, जब दूसरा वचन खत्म होता लिखा है, वे मोआब देश में आकर रहने लगे और नोआमी का पति एलीमेलेक मर गया। नोआमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। अब उनके पास जाके रहने नहीं लगे, अब जाके उनके साथ शादियां कर रहे हैं। खुदा ने मना किया था, खुदा ने कहा था मोआबी मेरी सभा में ना आए, और ये लोग मोआब में जाके शादी कर रहे हैं। नाम क्या है? यहोवा मेरा राजा है, यहोवा मेरा राजा है। कौन से परिवार से? यहूदा के वंश से। कौन सा गांव है? बैतलहम के रहने वाले। बैतलहम का मतलब रोटी की तलाश में रोटी के घर को यीशु मसीह के घराने के लोग छोड़कर जा रहे हैं। और जा कहाँ रहे हैं? मोआबियों के पास। गए नहीं बल्कि जाके उनके पास शादी कर ली। वो गए क्यों थे? मैंने शुरू में बताया था। उनके मन में क्या खौफ था कि हम अगर इस्राएल में रहे तो हम मर जाएंगे, हम भूख से मर जाएंगे। तो वो ये वहां जाके जिंदा रहे। क्या लिखा है? एलीमेलेक मर गया और उसके दोनों पुत्रों ने वहां मोआबनियों से ब्याह कर लिया, एक का नाम ओरपा, दूसरी का नाम रूत। फिर वे वहां 10 साल रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नोआमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। किस लिए गए थे? कि हम इस्राएल में मर जाएंगे। तो वहां जाके जिंदा रहे, उल्टा गुनाह किया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस परिवार ने जो गलती की हमने देखा। इनके परिवार के नाम, कितना बढ़िया नाम इनको जब हम एक सेंटेंस में बोलते हैं, क्या है? बीमारी में, तबाही में यहोवा मेरा सुंदर राजा है। पूरे परिवार के नामों का मीनिंग ये बनता है, बीमारी में, तबाही में यहोवा मेरा सुंदर राजा है। थोड़ी सी तबाही आई तो बैतलहम को छोड़कर मोआब में चले गए। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों के साथ ये चीज के ऊपर ध्यान करिए। यहूदा के गोत्र के थे ये। यहूदा के गोत्र का होने का मतलब यीशु मसीह के गोत्र के थे। बैतलहम, बैतलहम मतलब यीशु मसीह के गांव के थे। आज मसीही लोगों की ये हालत है, मसीही लोगों की ये हालत है कि वो रोटी की तलाश में रोटी के घर को छोड़कर दूसरी जगहों पर चले जाते हैं जहां खुदा पसंद नहीं करता। वो सोचते हैं कि शायद हम वहां जाके जिंदा रहेंगे, लेकिन हाल उनका वहां पर भी जाके बुरा ही होता है। लेकिन हम अगर आगे पढ़े, मैं जल्दी खत्म करूंगा। बहुत जब उसके बेटे भी मर गए तो जो नोमी है वो अपनी बहुओं से बातचीत करती है।
बोलती है कि मुझे पता चला है कि मेरे देश में अब बहुत अनाज है, खुदा ने मेरे लोगों की सुधि ली है, तो मैं अपने देश को जा रही हूँ, तुमने जो करना है करो। तो जब नोआमी वापस आती है तो सारे लोग बोलते नोआमी आ गई, नोआमी आ गई। तो ये लोग उसको बोल रहे नोआमी आ गई, इसका मतलब कि वो वही लोग थे जो इसको जानते थे। तो नोआमी कहती है, अब मुझे नोआमी ना कहो, मुझे मारा कहो। मारा का मतलब दुखियारी। पहले इसका मतलब क्या था? सुंदर, प्लेजेंट। प्लेजेंट का एक मतलब बहुत खुश, हरी भरी। लेकिन जब वापिस आई तो बोलती है, अब मुझे मारा कहो, मैं अब दुखियारी हूं। तो दुखियारी क्यों होगी? इन्होंने खुद गलती की थी। गलती क्या थी इनकी? यहूदा के घराने के लोग, बैतलहम के निवासी, और जिनके परिवार के बीच में ऐसे नाम, दुख में, बीमारी में यहोवा मेरा सुंदर राजा है। रोटी की तलाश में, रोटी के घर को, बैतलहम का मतलब रोटी का घर, बैतलहम का मतलब, बैतलहम का मतलब, तो रोटी के घर को रोटी की तलाश में छोड़कर जा रहे हैं कि हम यहाँ मर ना जाएं। तो वहाँ जाके भी मर गए, अकेली रह गई, अकेली रह गई। और बहुत सारे विश्वासी बोलते हम यीशु मसीह के घराने के हैं, बल्कि कलीसिया जो है वो मसीह के घराने की है, प्रभु हमारा चरवाहा है, हमें कुछ गलती ना होगी, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन जब तकलीफ आती है तो एकदम से हमारा डेरा जो है मोआबियों के साथ होता है। कलीसिया केयरफुल, विश्वासी लोगों सावधान हो जाएं। दुख तकलीफें परेशानियां आएंगी, जीवन में अकाल आएंगे, लेकिन जो गलती उस परिवार ने की हम कभी ना करें। उस परिवार ने क्या किया? बैतलहम को छोड़ दिया, बैतलहम को छोड़ दिया, रोटी के घर को छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, हम उस रोटी के ऊपर विश्वास करें, वो हमारा पेट भरने वाला है। हम कभी भी कंप्रोमाइज ना करें, रोटी की तलाश में रोटी के घर को छोड़कर मत चले जाएं। वो परिवार तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा उनका। लेकिन किस घराने से थे? नए नेम का नाम लीजिए। किसके घराने से थे? यीशु मसीह के घराने से। किसके गांव से थे? यीशु मसीह के गांव से। बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ ना, उस जगह जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हम तो बहुत अपने ऊपर टैग लगाते हैं, अरे मैं तो बड़ी बढ़िया कलीसिया का हूं, लेकिन हमारा डेरा कहां पर है, हमें ये देखना है। क्या हम मोआबियों के साथ तो नहीं रहते? मोआबियों को परमेश्वर पसंद नहीं करता था, परमेश्वर ने मना किया था। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ा समय इस परिवार के बारे में सोचें, और हम आज की शाम एक चैलेंज को लेकर जाएं कि हम कभी भी रोटी के घर को छोड़कर मत जाएं। बाइबल कहती है एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था और उसको रास्ते में डाकू मिले। डाकुओं ने उसको तबाह कर दिया, उसको मारा। आज बहुत सारे विश्वासी यरूशलेम को, अपने चर्च को, अपनी कलीसिया को छोड़कर चले जाते हैं। ये परिवार रोटी की तलाश में रोटी के घर को छोड़कर चला गया। थोड़ी तकलीफ आई, इन्होंने सोचा हम मर जाएंगे, लेकिन वहां जाकर भी ये नहीं बचे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना की हालत में जाएं।